और पटना से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। महावीर मंदिर पहुंचे निशांत कुमार और पिता नीतीश कुमार के लिए उन्होंने भगवान के दरबार में पहुंचकर पूजा अर्चना की है। पिता के दीर्घायु होने की कामना उनकी तरफ से की गई। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का 75वां जन्मदिन है और इस अवसर पर वो भगवान के दरबार में पहुंचे और अपने पिता नीतीश कुमार के लिए भगवान से दीर्घायु होने की कामना करते नजर आए। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर हनुमान मंदिर परिसर में देखिए इस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार को आप देख पा रहे होंगे और पहुंचकर उन्होंने भगवान के सामने प्रार्थना की अपने पिता के लिए, उनके दीर्घायु होने के लिए। और पिता के दीर्घायु होने की कामना करने के साथ जब आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का 75वां जन्मदिन मनाया जा रहा है, कार्यकर्ता से लेकर पार्टी और तमाम लोगों ने उन्हें बधाई दी। केक काटकर जन्मदिन मनाया जाता हुआ और इसी बीच उनके बेटे निशांत कुमार जो हैं वो पहुंचे महावीर मंदिर और भगवान के सामने प्रार्थना की, आशीर्वाद प्राप्त किया। पिताजी का ये साल मंगलमय हो, अच्छा से रहे, पिताजी स्वस्थ हों, दीर्घायु हो, जनता की सेवा करते रहे जैसे पहले से कर रहे हैं। तो पटना के महावीर मंदिर में पूजा करने के बाद निशांत कुमार मुख्यमंत्री आवास भी पहुंचे, जहां उन्होंने पिता नीतीश कुमार से मुलाकात कर आशीर्वाद दिया। इस मौके पर संजय झा भी मौजूद रहे, तो मुख्यमंत्री आवास पर भी निशांत पहुंचे और पिता से मुलाकात की, उनसे बतौर एक पुत्र आशीर्वाद लिया गया। और इससे पहले वो पहुंचे महावीर मंदिर और जाकर अपने पिता के लिए दीर्घायु होने की भगवान के सामने कामना करते दिखे। और संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। आनंद, ये दो पीढ़ियां, लेकिन पिता भले मुख्यमंत्री हो लेकिन प्रेम बेटे का वही है। सरल भाव से भगवान के दरबार में भी पहुंचे और पिता से आशीर्वाद भी लिया। लेकिन इसी तौर पर नीतीश कुमार का जन्मदिन है और लगातार उन्हें बधाइयों का तांता मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने भी सुबह सुबह में, गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, कई केंद्रीय मंत्रियों ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। बिहार के गवर्नर ने दी और बिहार के भी कई तमाम पार्टी के नेताओं ने बधाई दी। लेकिन उनके पुत्र का जिस तरीके से इसके पहले भी हम लोगों ने चित्र देखा है, जब उन पिता और पुत्र में दिवाली के मौके पे एक वीडियो सामने आया था, जब वो पैर छूकर अपने पिता का आशीर्वाद देते दिखे थे और नीतीश कुमार उन्हें गले लगाते दिखे थे। आज भी जब नीतीश कुमार का जन्मदिन था तो वो पटना के हनुमान मंदिर पहुंचे और एक आम लोगों जैसा मंदिर में लाइन में लगकर उन्होंने भगवान के दर्शन किया, प्रसाद लिया और वो प्रसाद लेकर अपने पिता के पास पहुंचे और उन्होंने अपने पिता को प्रसाद भी खिलाया और उनका पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया। लेकिन इंटरेस्टिंग यह है कि इस मौके पर संजय झा जो जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष थे वो भी मौजूद थे और सबसे पहले उससे कुछ लगभग 1 घंटा पहले संजय झा से जब हमारी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा कि निशांत को अब सक्रिय राजनीति में आ जाना चाहिए। वो लगातार एक्टिव है और पूरी पार्टी चाहती है कि निशांत कुमार जल्द से जल्द राजनीति में आ जाए। तो आनंद, इस बीच तो एक और कह लीजिए अंदेशा या इच्छा कि भाई कहीं जेडीयू राज्यसभा निशांत कुमार को तो नहीं भेजेगी। क्या संजय झा के कहने के पीछे का तात्पर्य अर्थ ये तो नहीं है? देखिए, आज सुबह से ये सियासी गलियारे में इस बात की चर्चा हो रही है कि क्या निशांत राज्यसभा जाएंगे, लेकिन अब तक इस पर मुहर नहीं लगी और जाहिर तौर पे जिस पर फैसला जेडीयू के जो बड़े नेता हैं और नीतीश कुमार है उनको लेना है, लेकिन अब तक इस पे तस्वीर साफ नहीं हुई है। लेकिन एक बात जो बार बार छन कर आ रही है, विवाह हम लोगों ने भी देखा है कि नीतीश कुमार सक्रिय राजनीति में रहते निशांत को राजनीति में लाएंगे, ये थोड़ी संशय होती है। लेकिन जिस तरीके से संजय झा का बयान है उसका ही अर्थ भी बढ़ जाते हैं, तो जाहिर तौर पे सियासी हलचल उसी के बाद तेज हो गई कि क्या निशांत को लेकर जेडीयू कोई बड़ा फैसला करने वाला, नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला करने वाले हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि इसके पहले भी जेडीयू के बड़े नेता ने नीतीश कुमार के सामने निशांत को राजनीति में आने के लिए उनसे आग्रह किया था। तो जाहिर तौर पे और अब जब संजय झा और इस वक्त में जब राज्यसभा के चुनाव होने उस वक्त उनके इस बयान को क्या इस लिहाज से भी देखा और समझा जाए, ये सबके जहन में। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद अमृतराज तमाम जानकारी के लिए। तो संजय झा की तरफ से बड़ा बयान आता है निशांत कुमार पर, उनका ये बयान जिसकी लगातार चर्चा चल रही है। निशांत को राजनीति में आ जाना चाहिए, निशांत जल्द राजनीति में कदम रखें, जेडीयू के हर कार्यकर्ता की यही इच्छा है। जरूरत पड़ी तो संजय झा ने कहा कि मुख्यमंत्री से भी वो बात जरूर करेंगे। नीतीश कुमार के बेटे हैं निशांत कुमार
और अब उन्हें सक्रिय राजनीति में आ जाना चाहिए, ये खुद कह रहे हैं संजय झा। तेज हो गई। आपने एक बार कहा था कि जेडीयू की दूसरी पीढ़ी तैयार हो गई है। नहीं, मैंने पहले भी कहा था, पार्टी के जो हमारे सारे साथी हैं, पार्टी के जो नेता है, पार्टी का जो रैंक एंड फाइल है, उसमें ये बात बिल्कुल है कि निशांत जी को पार्टी में आकर के काम करना चाहिए। ये सबकी भावना है, हम सबकी भावना है कि निशांत जी को आके पार्टी में काम करना चाहिए। सब लोग चाहते हैं कि उनको आना चाहिए और हम लोग इंतजार में हैं कि जल्दी आवे। बिल्कुल, मतलब सर, मतलब आपकी भी राय है कि आ जाए और पार्टी के लोगों की भी? बिल्कुल बिल्कुल, हम सब की राय है कि आकर के आग्रह करेंगे सर नीतीश जी से? नहीं, मैंने कहा ना कि हम सब की राय है कि हम लोग आया बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो एक बड़ी बात कह दी है संजय झा ने कि उनकी पूरी कोशिश है और इच्छा है, और पार्टी के कई लोगों की इच्छा है कि निशांत राजनीति में जल्द से जल्द आए। जाहिर तौर पर देखना दिलचस्प होगा कि निशांत आखिरकार सक्रिय राजनीति में कब कदम रखते हैं। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद मित्राज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और चलिए अब नजर डालते हैं देश दुनिया की खबरों पर। और बड़ी खबर, ईरान की राजधानी तेहरान में बहुत बड़ा हमला हुआ है। तेहरान में फ्रीडम टावर के पास यह हमला हुआ। इजराइल का हमला, तेहरान में रिहायशी इलाकों को इजराइल की तरफ से निशाना बनाया गया। तेहरान पर हमले का जबरदस्त वीडियो भी सामने आ चुका है और देखिए कैसे इजराइल के ये हमले जो हैं वो इस वक्त दहलाने के लिए काफी हैं। और देखिए किस तरीके से दूर तक सिर्फ धुएं का गुबार, राख और मलबे में तब्दील होते हुए ये रिहायशी इलाके नजर आते हैं। बताया जा रहा है कि तेहरान पर हमला किया गया और जिस इलाके में यह हमला किया गया वो रिहायशी इलाके हैं। ये देखिए किस तरीके से चंद पलों में ही सब कुछ खत्म होता हुआ, बारूद के ढेर में तब्दील होता हुआ। तेहरान में फ्रीडम टावर के पास बताया जा रहा है कि ये जबरदस्त हमला इजराइल की तरफ से किया गया। तो ईरान और इजराइल के साथ अगर देखें तो इस वक्त अमेरिका के बीच चल रहे घमासान में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई की मौत के बाद खबरें ये आ रही हैं कि उनकी जगह पर फिलहाल आयतुल्ला अराफी इस पद को संभालने जा रहे हैं। ईरान के अंतरिम नेतृत्व परिषद में फकीह यानी कि धर्मविद सदस्य के रूप में उन्हें शामिल किया गया है और उन्होंने अस्थायी रूप से सर्वोच्च नेता की जिम्मेदारियां भी संभालनी हैं। तो देखिए आयतुल्ला अराफी कार्यकारी यहां पर अध्यक्ष चुने गए हैं और सुप्रीम लीडर की भूमिका अब उनकी तरफ से कार्यकारी ही सही लेकिन अब निभाई जाएगी। उन्होंने अपने इस जिम्मेदारी को संभाल भी लिया है। सर्वोच्च नेता की ये जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है और बताया जा रहा है कि नेतृत्व परिषद में जो अंतरिम नेतृत्व परिषद है उसमें फकीह यानी कि धर्मविद सदस्य के रूप में उन्हें शामिल करवाया गया। तो इजराइल और अमेरिका के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई की मौत हो चुकी है। ईरान कैबिनेट ने खामनेई की मौत पर 40 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है। खामनेई की बेटी, दामाद और पोती की भी मौत की खबर है। खामनेई की मौत के बाद तेहरान की सड़कों पर मातम पसरा है। सुप्रीम लीडर की याद में अब मस्जिदों में लोग रो रहे हैं। तो मिडिल ईस्ट में लगातार हो रही बमबारी का असर अब स्टूडेंट्स पर भी पड़ रहा है। यहां सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं। अब सीबीएसई ने क्षेत्र में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं स्थगित करने का फैसला किया है। सीबीएसई ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में मिडिल ईस्ट पर बड़ा अपडेट दिया। सीबीएसई ने 2 मार्च को होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई जिसमें बताया जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, इस बीच सीबीएसई की बोर्ड परीक्षा जो चल रही है, सीबीएसई ने क्षेत्र में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं स्थगित करने का फैसला लिया है। कराची में अमेरिकी दूतावास पर भीड़ का हमला देखने को मिला, जहां पर प्रदर्शनकारियों ने यूएस दूतावास पर हमला कर दिया। अमेरिका के हमलों का विरोध कर रहे हैं प्रदर्शनकारी। भीड़ ने यूएस दूतावास में आग तक लगा दी। यूएस दूतावास की खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए गए। प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग में 10 लोगों की
जान भी गई है। और इस बीच आपको बताते चलें कि जिस तरीके से लगातार हमलों के बाद अब नाराजगी जो है वो खुलकर सामने आती हुई, प्रदर्शनकारियों ने अपनी नाराजगी को देखिए किस तरीके से जाहिर किया। यूएस दूतावास पर हमला कर दिया गया। विरोध करते हुए ये प्रदर्शनकारी देखिए किस तरीके से यहां खिड़कियों को, शीशों को तोड़ते नजर आए। बाद में इसी दूतावास को आग के हवाले तक कर दिया जाता है। यूएस दूतावास की खिड़कियों को तोड़ा जाता है। प्रदर्शनकारियों पर हालांकि फायरिंग भी की गई और इसी दौरान 10 लोगों की जान भी गई है। खामनेई की मौत पर पुतिन का बयान सामने आया, जिसमें पुतिन ने खामनेई की मौत को निराशाजनक हत्या बताया है। अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया गया। पुतिन ने साफ किया कि ऐसी हरकत स्वीकार नहीं की जाएगी। पुतिन की तरफ से खामनेई की हत्या को लेकर जो बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि यह निराशाजनक हत्या है और इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय कानून का यह सीधे तौर पर उल्लंघन है। तो अमेरिका और इजराइल के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की मौत के खिलाफ रांची में भी विरोध प्रदर्शन किया गया। शहर के करबला चौक से शुरू होकर प्रदर्शन कई प्रमुख इलाकों में पहुंचा और जाफरिया मस्जिद में सभा में तब्दील हो गया। लोगों ने अमेरिका इजराइल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और खामनेई को शहीद बताया। शख्स की शहादत है जो एक किसी मजहब का लीडर नहीं था, इंसानियत और मजलूमों की आवाज बनकर के आया था। आयतुल्लाह खामनेई के जाने से मिल्लत इस्लामिया यतीम हो गई। आयतुल्लाह खामनेई कि सिर्फ एक कसूर माना जाए, जो अमेरिका इस्राइल नहीं चाहता था कि मजलूमों की आवाज बने। उन्होंने गाजा फिलिस्तीन मजलूमों की आवाज बन करके उठे और उसी बुनियाद पर इतनी दुश्मनी बढ़ी कि आपने देखा कि आज उनकी शहादत हो गई। और अब बात लॉ एंड ऑर्डर की। और बड़ी खबर आ रही है दरभंगा से, जहां पर बुजुर्ग की हत्या के बाद तनाव देखने को मिला है। बुजुर्ग अब्दुल सलाम की लोहे के रॉड से पीट कर हत्या कर दी गई। ईंट चोरी के बाद विवाद में हत्या की बात कही जा रही है। मुख्य आरोपी मनीष कुमार राम सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तनाव को शांत करवाने के लिए डीआईजी, एसएसपी, डीएम, एसडीपीओ घटनास्थल पर खुद पहुंचे। हत्या में शामिल 5 में से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जलाम ये बताया जा रहा है कि जमालपुर थाना क्षेत्र के झगरुआ गांव की ये घटना है और स्थिति को काबू में रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। और अब खेल जगत से जुड़ी खबरें। T20 वर्ल्ड कप में आज सेमीफाइनल के टिकट के लिए भारत और वेस्टइंडीज के बीच टक्कर होने वाली है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच इस मैच को क्वार्टर फाइनल माना जा रहा है। पटना में मुंडेश्वरी मेगा पॉलिस का भव्य शुभारंभ किया गया। पटना में रियल एस्टेट क्षेत्र में एक और बड़ी पहल की गई है। मुंडेश्वरी ग्रुप की तरफ से मुंडेश्वरी मेगा पॉलिस का शुभारंभ किया गया और इस प्रोजेक्ट के जरिए पटना के स्काईलाइन को नई पहचान दिलाने का संकल्प है। ये प्रोजेक्ट आधुनिक सुविधाओं, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रीमियम लाइफस्टाइल का संगम है। पटना में रियल एस्टेट के सेक्टर में ये एक नया मानक है। ग्रैंड लॉन्च कार्यक्रम में शहर के कई गणमान्य अतिथियों, निवेशकों और ग्राहक शामिल हो रहे हैं। कार्यक्रम का आयोजन दानापुर स्थित मुंडेश्वरी सेल्स गैलरी, उसरी सरारी रोड, हथियाकंद में किया जा रहा है और कंपनी ने 30 वर्षों के विश्वास के साथ पटना के स्काईलाइन को नई पहचान देने का संकल्प दोहराया है। मुंडेश्वरी ग्रुप के निदेशक अमल सिंह इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। सीधे चलते हैं। Good evening, everyone. First of all, I want to thank everyone for joining us today.
our guests, partners, members of the media, members of the Mundeshwari team, our well-wishers and everyone who has taken time to be part of this important moment for us. Your presence truly is appreciated a lot. Today is a very special day for all of us at Mundeshwari Group, as we come together to share a journey that has been taking shape over several decades. Over the last 30 years, Mundeshwari Group has delivered 31 projects, and with 3 more projects that are currently under execution and a near handover. Through this, we have touched nearly 2,500 happy families, and with these developments, we are well positioned to cross over 1 crore square foot of delivered development. Each of these projects form part of Patna's growth story, and we take great pride in having growing alongside this city, understanding its people, its aspiration and its future. There is one more place that holds a particularly special meaning for us, and that is Sarari. More than 20 years ago, when this area was at an early stage of the city's evolution, my father, our managing director, first came here. What he recognized was the potential of what this place holds and could become over time. Guided by the long-term thinking, he identified something very fundamental. Geographically and socially, Patna was destined to expand towards west. Infrastructure development, movement patterns, and evolving lifestyle aspirations were all clearly aligned in this direction. Sarari stood at the heart of future growth corridor. With patience and conviction and a deep understanding of Patna's growth trajectory, he began acquiring land here, steadily, consistently, and with a very clear long-term vision. What began as a foresight has today become reality. The momentum of development in this belt is now very strong, visible, and steadily advancing. This clarity about the city's direction shaped the intent behind what we chose to build here. The intent was to create something meaningful and enduring. The largest integrated city within a city that Bihar has ever witnessed. At Sarari, we are looking towards something larger than individual developments. We are shaping a city ecosystem. City that takes shape when the essential parts of daily life, education, work, healthcare, hospitality, leisure, and culture come together in a planned and balanced way, and that too at the right place and at the right time. By identifying Sarari early and planning it as a single integrated ecosystem, we are contributing to how Patna will grow, function and thrive in the years ahead. This part of the city is fast emerging as the new center of gravity where holistic lifestyle naturally comes together. Our vision is to shape Sarari into a place where life flows seamlessly, anchored by well-planned commercial and retail zones, hotels and hospitality destinations, hospitals and healthcare infrastructure, schools, colleges and universities, IT and business parks, and of course, naturally, integrated residential townships, so that people can live complete, well-balanced lives with ease and convenience. Every city vision begins with a strong and purposeful foundation. For us, that foundation was education. The International School of Management, ISM Patna, was the first institution to take shape in Sarari. This was a deliberate and strategic decision, as education naturally brought in talent, ideas, energy and progressive thinking. Educational institutions naturally create momentum. With ISM Patna operating at full capacity, the area has attracted students, faculties, professionals, and naturally a very vibrant everyday lifestyle. Their presence also injects learning, interactions, and aspiration into the region. And over time, this development has encouraged supporting infrastructure, services, and also communities that grew naturally around it. ISM marked the first visible expression of our larger city-shaping vision.
It set the direction and tone for what Sarari was planned to become. From this foundation, the broader ecosystem has continued to take shape step by step. Mundeshwari Megapolis, for the people of Patna, large format residential development across India has often set a benchmark. Integrated living and expansive open spaces, a vast assortment of amenities, and a lifestyle designed around convenience and community. Our intent is to bring that every experience home to Patna. Every long-term vision ultimately takes shape through experiences people can relate to and live in. Today, we present the next chapter of that vision. Spread across, that is Mundeshwari Megapolis. Spread across 12 acres, Megapolis is a self-sustaining township and the first residential expression of a vision that was clearly built over decades. The project is planned as a high-rise development of G+25 floors. That was a conscious decision taken despite higher construction costs because building work vertically enabled us to unlock much larger open spaces, better views, improved ventilation, and a more organized living environment at the ground level. To deliver quality, precision, and long-term durability at this scale, the project will now be constructed using advanced MyOne construction technology. To further ensure high-quality engineering and structural robustness, the project's structure design has been vetted by the prestigious Indian Institute of Technology, Delhi. Recognizing the importance of everyday convenience, Megapolis features 2 dedicated clubhouses, thoughtfully placed so that amenities remain easily accessible across the township, encouraging active lifestyle and social interaction and community living. Together, these choices reflect the kind of urban living we see for Patna's future, thoughtfully planned, responsibly built, and future ready. Going forward, what we will explore with our principal architect and principal landscape architect is how this vision has been translated in thoughtful planning, considering design, safety, adoption of latest construction technology, open spaces, amenities, and home that truly feels livable. This will guide you on a journey from the scale of the city all the way to the intimacy of a single home. At Mundeshwari Group, we approach development as a responsibility to shape how a city evolves and how people experience everyday life within it. We carry this responsibility forward by creating spaces that support families, communities, and meaningful daily experiences. With this, we welcome you to step into the world of Mundeshwari Megapolis. Thank you.